हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की ताज़ा खबर शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर नहीं होते हैं, वहाँ पे एलजी होते हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एलजी हैं यशवंत सिन्हा। वहीं श्रीनगर में एक ट्यूलिप फेस्टिवल भी होस्ट किया जाता था, जो कि अब नहीं किया जाएगा। ARDE मीन्स आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम को लॉन्च किया है, बनाया है। ये सिस्टम क्या करेगा? सेफ पैसेज प्रोवाइड करेगा पायलट्स को इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। यानी कि कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो ये उन्हें आसानी से एयरक्राफ्ट से निकलने में मदद करेगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ये एक तेजस एयरक्राफ्ट है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं कैनोपी सिस्टम। तो जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो ये कैनोपी सिस्टम ब्रेक हो जाता है और बाहर आ जाता है और पायलट अपने सीट से इजेक्ट कर जाता है। ये सिस्टम इसी कैनोपी सिस्टम को वीक कर देगा। आसाम ने एक एमओयू साइन किया है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, जो उन्हें प्रॉपर्टी की सर्वे करने में हेल्प करेगा। बेसिकली लोग जब गांव में रहते हैं तो वहां पर उनके पास जनरली प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मिल पाते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया रूरल एरिया का सर्वे करेगा और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के पेपर्स प्रोवाइड करेगा। ये किया जा रहा है स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत, जो कि 24 अप्रैल 2020 को नेशनल पंचायती राज डे पे लॉन्च की गई थी। ओडिशा के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आशीर्वाद स्कीम। इसके अंतर्गत ऐसे लोग जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या फिर ऐसे परिवार जिसमें कोई ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जो उस घर का अकेला कमाने या खाने वाला व्यक्ति था, तो इसके लिए गवर्नमेंट 2500 रुपीज मंथली असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी उन बच्चों को जो कि 18 ईयर्स से छोटे हैं। अगर वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो ये स्टिपेंड बंद कर दिया जाएगा। वहीं यूपी गवर्नमेंट ने कुछ इसी तरीके की योजना लॉन्च की है, बट वे प्रोवाइड करेंगे 4000 रुपीज पर मंथ टिल 18 ईयर। फॉर्मर केरला के मिनिस्टर हैं के शैलजा, इनको अवार्ड किया गया है CEU ओपन सोसाइटी अवार्ड। बेसिकली ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। ये इन्हें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में रिकॉग्नाइजेशन यानी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में अच्छे काम करने के लिए दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है NSIC के साथ। NSIC के साथ मिलकर ये डिफरेंट MSME यूनिट को लोन्स प्रोवाइड करेंगे। NSIC में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। ये बेसिकली माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को डिफरेंट टाइप से हेल्प करती है। इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवी एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया। द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज वाज इनवा 4। तो ये कंडक्ट किया गया गल्फ ऑफ एडन में। ये है हमारा प्यारा भारत, और यमन और सोमालिया के बीच का जो सी वे है उसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। वहीं सऊदी अरेबिया और सूडान और इजिप्ट के बीच का जो सी वे है उसे हम बोलते हैं रेड सी। ईरान और ओमान के बीच का जो वे है उसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान। वहीं ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच का जो वे है उसे हम बोलते हैं पर्सियन गल्फ। UNCTAD ने एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस कंट्री में कितना ज़्यादा FDI आ रहा है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इंडिया इसमें 5th रैंक पर है। इंडिया में इस बार 64 बिलियन का FDI आया। वहीं जो 2019 में FDI था वो 51 बिलियन था। सबसे ज़्यादा जो FDI आई है वो है US में 156 बिलियन। सेकेंड नंबर पर है चाइना। वहीं जो आउटफ्लो है FDI की, यानी कि जो कंट्रीज दूसरे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उसमें चाइना पहले नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर लग्जमबर्ग एंड थर्ड नंबर पर है जापान। सेबी ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है। ये पैनल ये देखेगा कि किसी भी कंपनी को एक्वायर करने के बाद, टेक ओवर करने के बाद उसके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको जो छूट प्रोवाइड की जाती हैं, जो ओपन लेटर के ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं,
क्या उससे एग्जम्पशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो इस पैनल के जो मेंबर्स हैं डेरिस थम्बाटा और थॉमस मैथ्यू, ये पैनल चेयर किया जाएगा एनके सोधी के द्वारा, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका और केरला हाईकोर्ट के हैं। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, वहीं सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक प्रोब लॉन्च किया है। दे विल प्रोब इनटू द वायलेंस इन बंगाल आफ्टर द पोलिंग, यानी कि पोल्स होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद जिस प्रकार का बंगाल में वायलेंस हो रहा है, ये उनको चेक करने का काम करेंगे। तो इसके जो हेड है वो है राजीव जैन और इसके चेयरमैन है अरुण मिश्रा। ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपना एक लेजर वेपन, जिसने कि एक ड्रोन को हवा में ही शूट डाउन कर दिया। ये लेजर वेपन टेस्ट किया गया एक एयरक्राफ्ट से। लेजर वेपन एक बेसिकली वेरी हाई पावर्ड वेपन्स होते हैं, जिसमें कि लेजर निकलता है जो कि बहुत ही हाईली पावर्ड होता है, और ये जिस भी ऑब्जेक्ट पे गिरता है उसे बहुत ज़्यादा हीट कर देता है और उसे मेल्ट कर देता है। इजराइल के पीएम है नफ्ताली बेनेट और कैपिटल है जेरूसलम। तो आइए इस लेजर वेपन को देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये एक एयरक्राफ्ट है एंड दिस इज अ लेजर वेपन। तो इसमें से जो रेज निकलेंगी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होंगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली होंगी। तो ये जिस भी ऑब्जेक्ट पे गिरेंगी उसे मेल्ट कर देंगी और उस मिसाइल्स को, ड्रोन को, जिस पे भी गिरेंगी उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम।